भगवान शिव और शून्यता, एक ऐसा सत्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुछ नहीं था तब भी कोई था, जब यह सृष्टि बनी तब भी कोई था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी कोई रहेगा? वह कौन है? वह है महादेव, भगवान शिव। शिव कौन है? सिर्फ एक देवता, सिर्फ एक योगी, सिर्फ एक संहारक, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? आज हम भगवान शिव और शून्यता के रहस्य को समझेंगे। और दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि यह दिव्य ज्ञान पूरे विश्व तक पहुंचे। भगवान शिव, आदियोगी या अनंत ब्रह्म। भगवान शिव को कई रूपों में पूजा जाता है। कोई उन्हें योगियों के गुरु के रूप में देखता है तो कोई उन्हें सृष्टि के संहारक के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं अनंत ब्रह्मांड है? सनातन धर्म के शास्त्रों में भगवान शिव को आदि और अनंत कहा गया है। वे न केवल सृष्टि के आरंभ से पहले थे, बल्कि सृष्टि के अंत के बाद भी वही शाश्वत रहेंगे। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं सनातन सत्य का स्वरूप हैं। शिव केवल रूप में पूजनीय नहीं, वे तत्व में भी अनुभूत किए जाते हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, लेकिन शिव का स्वरूप शून्यता भी है। शून्यता से तात्पर्य उस स्थिति से है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, जहां कुछ भी ठोस नहीं, केवल ऊर्जा है। यह वही स्थिति है जिसे वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। यही कारण है कि शिव को महाकाल भी कहा जाता है, जो समय से परे हैं, जो काल के भी स्वामी हैं। शून्यता का वेदों और शास्त्रों में उल्लेख ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध श्लोक है, नास दासी नो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत। अर्थात सृष्टि के आरंभ में न तो सत था, न असत, न आकाश था, न दिशाएं, केवल एक अनिर्वचनीय सत्ता थी जो अव्यक्त रूप में विद्यमान थी। यह वही अवस्था है जिसे हम शिव का शून्य स्वरूप कहते हैं। शिव सूत्रों में भी कहा गया है, चित्तम आत्मनिशून्यम, अर्थात जब चित्त पूर्णतः शून्य हो जाता है तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। यही शिव का मार्ग है, पूर्ण शून्यता, जहां कोई विकार नहीं, कोई भेद नहीं। यह ब्रह्मांड केवल पदार्थ से नहीं बना, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा से बना है जो हर जगह व्याप्त है। यही ऊर्जा शिव है। यह वह शक्ति है जो हर जीव के भीतर भी है और बाहर भी, लेकिन इसे अनुभव करना पड़ता है। इसे केवल ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। क्या आप जानते हैं कि शिव का मूल स्वरूप क्या है? उनका असली स्वरूप शून्यता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शून्यता का मतलब क्या होता है? क्या शून्यता का मतलब कुछ भी नहीं? नहीं, शून्यता का अर्थ है कुछ भी नहीं और सब कुछ एक साथ। ब्रह्मांड की शुरुआत भी शून्यता से हुई और इसका अंत भी शून्यता में होगा। यही कारण है कि भगवान शिव को महाशून्य कहा जाता है। वे कुछ नहीं हैं और वे ही सब कुछ हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में 99% जगह खाली है, शून्य है, और जो बचा हुआ पदार्थ है वह भी ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। क्या यह वही नहीं है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था? यही कारण है कि भगवान शिव को एक महायोगी कहा जाता है, क्योंकि वह केवल संसार से नहीं, बल्कि स्वयं की चेतना से जुड़े हैं। शिवलिंग का रहस्य। क्या यह केवल एक पत्थर है? हम सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं। कई लोग शिवलिंग को केवल एक पत्थर की मूर्ति समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या संकेत। यह भगवान शिव का प्रतीक है, जो साकार होते हुए भी निराकार हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, लिंगम यथा सर्वभूतानां नाशाय कल्पते स्मृतम, अर्थात शिवलिंग संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंततः उसी शून्यता में विलीन हो जाती है जिससे यह उत्पन्न हुई थी। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो ब्रह्मांड एक अंडाकार संरचना में ही फैला हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग का आकार। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण है कि शिवलिंग ऊर्जा और अनंत शून्यता का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि शिवलिंग वह अनंत ज्योति स्वरूप है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सृष्टि का केंद्र है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों का प्रतीक है। शिव का तांडव, विनाश या पुनर्जन्म। जब भी हम शिव का तांडव सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह केवल विनाश का प्रतीक है, लेकिन क्या यह सच है? भगवान शिव का तांडव नृत्य केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। नटराज की प्रतिमा में शिव के चारों ओर एक अग्निवलय दिखता है, जो यह दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से निर्मित है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। शिव महापुराण में लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान शिव संहारक रूप में प्रकट होते हैं। उनका तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि नवसृजन का संकेत भी है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो वे यह दर्शाते हैं कि जो भी पुराना है, जो भी नकारात्मक है, उसे समाप्त करना जरूरी है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। भगवान शिव की उपासना केवल जल चढ़ाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं, बल्कि शिव की भक्ति का असली अर्थ है स्वयं को शिव की शून्यता से जोड़ना। शिव सूत्रों में कहा गया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात जब मन विषयों से मुक्त होकर शून्य में स्थित हो जाता है तब सच्चे ध्यान की अनुभूति होती है। यही शिव की आराधना है। भगवान शिव को श्मशानवासी भी कहा जाता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि वे श्मशान में क्यों रहते हैं? श्मशान वह स्थान है जहां जीवन की असलियत दिखाई देती है। वहां राजा और रंक समान हो जाते हैं। वहां केवल राख बचती है, जो यह दर्शाती है कि जीवन नश्वर है। लेकिन जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में कहा गया है, मृत्यु भयहरम सर्वम शिवमेकम परम स्मृतम, अर्थात जो शिव का स्मरण करता है उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रह जाती। कैसे जुड़ें शिव की शून्यता से? अगर आप सच में शिव की अनुभूति करना चाहते हैं तो शास्त्रों में बताए गए ध्यान और मौन के मार्ग को अपनाइए। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव का ध्यान ही शिव की उपासना है। ध्यान करना कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक अवस्था है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आपको जबरदस्ती अपने विचारों को रोकना है या जबरन किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रयास के। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहला नियम यही है कि आप खुद को रोकने की कोशिश न करें। यदि विचार आ रहे हैं तो उन्हें बहने दें। जब आप बहते हुए पानी को देखते हैं तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप बस उसे देखते हैं। वह अपनी गति से चलता रहता है। ठीक वैसे ही जब आप ध्यान में बैठें तो अपने विचारों को भी आते जाते देखें, लेकिन उनमें खोए नहीं। वे बादलों की तरह हैं, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप आकाश हैं जो स्थिर है। शिव ध्यान का सबसे बड़ा सूत्र है साक्षी भाव। इसका अर्थ है कि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं उसका केवल गवाह बने, उसमें उलझे नहीं। अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें, न ही उसे रोकने की कोशिश करें। बस देखें और धीरे धीरे वह विचार खुद ही चला जाएगा। जब आप ध्यान में गहराई तक उतरते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जब आपको यह भी नहीं पता चलता कि आप ध्यान कर रहे हैं। यही वास्तविक ध्यान की अवस्था है। जब मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव भी समाप्त हो जाए, तभी आप ध्यान के सत्य तक पहुंचते हैं। उस क्षण आप केवल होने की अवस्था में होते हैं। न कोई विचार, न कोई पहचान, न कोई द्वंद्व, केवल शांति। शिव ध्यान में कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। आपको किसी खास आसन में बैठना जरूरी नहीं, किसी मंत्र का जाप जरूरी नहीं, बस अपने भीतर उतरना है। एक सरल तरीका यह है कि अपनी सांसों पर ध्यान दें। न गिने न बदलें, बस आते जाते महसूस करें। सांस लेना और छोड़ना अपने आप होता है। ठीक वैसे ही ध्यान भी अपने आप घटित होता है। जब आप सांस को देखते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और आप शिवत्व से जुड़ने लगते हैं। शिव का ध्यान करने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि आप शून्यता को महसूस करें। कुछ नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस एक अनंत मौन। यही शिव है, यही ध्यान की परम अवस्था है। जब यह अनुभव साकार हो जाता है तब जीवन में हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है, और यही शिव से जुड़ने का सबसे वास्तविक मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप सच में भगवान शिव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि यह ऊर्जा पूरे समुदाय तक फैले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।